हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल रेडी फॉर स्टडी विद ब्लॉग्स में स्वागत है। होली अष्टमी का व्रत आने वाला है। हमारे यहाँ होली अष्टमी के व्रत को होली आटे का व्रत भी कहते हैं। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। होली अष्टमी का व्रत को कैसे करते हैं, चलो आज मैं अपने वीडियो में आपके सामने शेयर करती हूँ। होली अष्टमी व्रत कथा संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होली अष्टमी व्रत रखने का विधान है। इस वर्ष होली अष्टमी व्रत 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और प्रदोष काल में अष्टमी माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के समय में होली अष्टमी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। इस व्रत को रखने के लिए व्रत कथा का श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं होली अष्टमी व्रत कथा के बारे में। होली अष्टमी व्रत कथा। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका भरपूर परिवार था। उसके 7 बेटे, 1 बेटी और 7 बहुएं थीं। दिवाली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीयों के संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लाने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक साहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर साहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां ना बनने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का क्रोध बढ़ गया। श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई। उसने भाभियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। अपनी ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन के में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। पर वह परेशान होकर पंडित जी से मिली और उपाय पूछा। पंडित जी की सलाह पर उसने साहू गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन साहू की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चों को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की माँ आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे स्याहू की माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार व सेवा भाव की बातें सुनती है तो प्रसन्न होती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होते हैं। उसका परिवार बड़ा और भरपूर हो जाता है। वह सुखी सुखी जीवन व्यतीत करती है। होली अष्टमी पूजा के बाद होली अष्टमी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। ये थी मेरी आज होली अष्टमी पूजा की व्रत कथा। तो सभी बहनें जो हैं संध्या के समय कथा सुनकर उसके बाद तारों को अर्घ देकर अपना व्रत पूर्ण करें। आज मैंने भी अपने बच्चों के लिए व्रत रखा हुआ है और हमारे घर में सुबह से ही इसकी तैयारी चल रही है। और मैंने जो है आज बाहर चूल्हे के ऊपर पकवान बनाने हैं, तो चलो चलते हैं पकवान बनाने के लिए। मैंने सारी तैयारी कर ली है। देखो मट्ठियाँ बनानी है, शक्करपारे। सबसे पहले जो है मीठा बनाया जाता है। नया चूल्हा बनाया है मैंने। इसका भी वीडियो जल्दी ही मैं डाल दूँगी, तो प्लीज़ वॉच जरूर करना। देखो पहले मैं देख रही हूँ कि अभी जो तेल जो है गर्म हुआ कि नहीं। एक डाला है मैंने बीच में, और वही जो है मैंने मीठा जो है चूल्हे में दे दिया है। पूजा की है, क्योंकि जब नई चीज़ बनती है चूल्हे के ऊपर तो पहले उसमें अंदर डाल देते हैं। लो जो पहला पूरा जो मेरा शक्करपारों का चला गया है अंदर, सारे डाल दूँगी। थोड़ी बनाई है। देखो तेल पूरा एकदम से गर्म हो चुका है।
बड़ा अच्छा लग रहा है। चूल्हे पे सब जल्दी बन जाता है सामान। देखो शक्करपारे बनकर तैयार हो चुके हैं, मैं निकाल रही हूँ। बड़े क्रिस्पी बने हैं देखो, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये मैंने मैदा, सूजी, आटा और शक्कर डाल के बनाए हैं मैंने। और सरसों का तेल से थोड़ा पहले आटे में मसला है, फिर चाशनी जो मैंने शक्कर की बनाई हुई थी उसमें थोड़ी थोड़ी डाल के मिक्स करके मैंने आटा गूंद लिया है। थोड़ा करड़ा रखा है, जैसे पूरी का आटा होता है उससे थोड़ा हार्ड रखते हैं। और फिर उसको मैंने चकले पे बेल कर चाकू की सहायता से उसमें कट लगा दिए। और जो थोड़ा बाकी था आटा, उससे मैंने जो मट्ठियाँ बनाई हैं, मट्ठियों में जो है थोड़े कट लगा दिए हैं बीच बीच में अंदर की साइड, ताकि वो फूले ना। कट लगाने से मट्ठियाँ जो हैं फूलती नहीं हैं। बड़ी क्रिस्पी ये बनती हैं। अब मैं मट्ठियाँ डाल रही हूँ। ये मैंने मीठी मट्ठियाँ बनाई हैं, सेम आटा ही है, इकट्ठा ही बना लिया था। उसके बाद कुछ मैंने शक्करपारे बना दिए और कुछ मैंने जो है मट्ठियाँ बनाकर उसमें थोड़े निशान बना दिए ताकि जो मट्ठियाँ जो फूले ना। कट लगा दिए बीच बीच में मैंने थोड़े थोड़े, तो उससे जो पूरी फूलती है ना, ऐसे मट्ठी जो है फूलनी नहीं चाहिए, इसलिए कट लगाते हैं बीच बीच में, निशान बना देते हैं, ऊपर नहीं उठती हैं फिर ये। देखो बड़ी अच्छी है, कोई फूली नहीं है, देखो सब जो है सही से बनी है। मट्ठियाँ जो बनके तैयार हो चुकी हैं, अब हम गुलगुले बना रहे हैं। चलो गुलगुले बनाते हैं। मैंने जो है गुलगुले चम्मच की सहायता से बनाए हैं और साथ साथ में पानी लगाते जा रही हूँ चमचे को, ताकि जो आटा है गुलगुलों का वो चिपके ना चम्मच पे और अच्छे से जल्दी से जो है उतर जाएं कढ़ाई में गुलगुले।
गुलगुलों को अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अंदर से अच्छे से पक जाना चाहिए। अब गुलगुलों का जो कलर है वो बदल चुका है, देखो ब्राउन हो चुके हैं। हम इसको भी निकाल देंगे। पहला लोड जो है गुलगुलों का कंप्लीट हो चुका है, निकाल रही हूँ उसमें। गुलगुलों के बाद अभी शिमला मिर्च की बारी आई है। शिमला मिर्च के पकौड़े बना रही हूँ। बैटर जो है मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ बेसन का। इसमें मैंने बेसन लिया है, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, अजवाइन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और बैटर को 1-2 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दिया था। उसके बाद फिर से फेंटा है मैंने, तो बड़ा अच्छा बैटर जो है बन के तैयार है। एक एक करके सब जो है शिमला मिर्च जो है मैंने डाल दी है। और साथ में देखो मैंने आलू प्याज भी गोल काट के रखे हुए हैं, पालक है, ये पालक के पकौड़े भी बनाऊंगी मैं बाद में। ये बैठे है हमारा। और ये गोभी जो है मैंने बॉईल करके रखी हुई है पहले से नमक डाल के। इसके भी हमने पकौड़े बनाने हैं। धीरे धीरे सब जो है रेडी हो जाएंगे। शिमला मिर्च जो है ऐसे सीख रही है। चूल्हे पे जो है सारा सामान जो हम बनाते हैं तो वो जल्दी से बन जाता है। गैस पे ज़्यादा टाइम लगता है, खड़े रहना पड़ता है। ये देखो हमारे शिमला मिर्च के पकौड़े जो हैं रेडी हो चुके हैं। बड़ा अच्छा कलर आया इनका।
आलू के जो पकौड़े हैं वो बनाने हैं, गोल गोल काटे हुए जो। सारे आलू के पकौड़े डाल चुकी हूँ। देखो अब थोड़ा सा हिला दूंगी, साइड चेंज कर देती हूँ इनकी। ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि जो तेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। जो आलू के पकौड़े हैं वो भी जो हैं भून चुके हैं। देखो अच्छे से अब निकाल रही हूँ इनको भी मैं। आलू के बाद गोभी के पकौड़े जो हैं बन के रेडी हैं। कलर आ चुका है इनका, अच्छे से पक चुके हैं। अब निकाल दूंगी मैं इनको भी धीरे धीरे करके। गोभी के पकौड़े जो हैं दूसरे बोल पे मैंने डाल दिया है और वो भी रेडी हो चुके हैं। उनको भी जो है मैं निकाल दूंगी। जो रह गए थे वो आखिरी में मैंने सब डाल दिए हैं। अब जो पालक, प्याज और थोड़ी सी गोभी बची है, थोड़े आलू में, तो सब जो है मैं मिक्स कर रही हूँ। इसमें पालक का
जो बैटर है वो तैयार कर रही हूँ। देखो उसी बैटर में ही मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है। पालक के मिक्स पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। देखो मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ जो बने हुए हैं, ताकि जो आखिरी लोट है वो भी मैं अच्छे से निकाल सकूँ। चूल्हे पे खाना बनाते हुए सबका ध्यान रखना पड़ता है। देखो आग का भी ध्यान रखना पड़ता है, तेल का भी देखना पड़ता है कि ठंडा ना हो जाए। साथ साथ में जो है इसमें मैं लकड़ी लगा रही हूँ। जो कोले हैं वो बाहर निकाले जा रहे हैं और लकड़ी जो है लगाऊंगी मैं अब इसमें। आखिरी लोट भी जो है बन गया है, तैयार हो चुका है। इसको हम भी निकाल लेते हैं अपनी प्लेट में, थाल में। इसके बाद अभी हम अर्घ की तैयारी करेंगे, पूजा करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम सारों को अर्घ देकर मैं अपना व्रत जो है खोलूँगी। तो आशा करती हूँ कि आज का व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।